नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़ और आप सुन रहे हैं मोहम्मद हसनैन को। जैसा आप सबको पता है, इस टाइम जो महंगाई का दौर चल रहा है, उस महंगाई के दौर में ग्रामीण इलाकों के बाज़ारों में भी सब्जियों के भाव को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जिस तरह की महंगाई, चाहे वो सरसों का तेल हो या साग हो, सब्जी हो, उस महंगाई तो कहीं न कहीं आम लोगों पर बहुत ही जमकर पड़ती है। जैसा आपको दिखाना चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो बाज़ार लगता है, उस बाज़ार में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, वहाँ जो भी सब्जी आती है, चाहे साग हो, सब्जी हो, जिस तरह का हरा सब्जी हो, वो सब बिल्कुल ताज़ी और करंट सब्जी होती है, जिसको खरीदने में और खाने में किसी तरह कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन महंगाई तो होती है। लेकिन शहरी इलाकों के बाज़ारों से ग्रामीण इलाकों का बाज़ार जो होता है, वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। देखिए किस तरह लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बाज़ार लगता है और बाज़ार में किस तरह जो है जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं, चाहे आलू बेचने वाले हैं, सब्ज़ी फल बेचने वाले हैं या हरा सब्ज़ी बेचने वाले हैं, वो अपनी दुकान को किस तरह लगाते हैं। और आप देख सकते हैं, जैसे आप सामने तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का बाज़ार कितना खूबसूरत लगता है। लोग यहाँ पे व्यापारी जो होते हैं, अपने सब में लाइन से खड़े अपने ज़मीन पर बोरे और चट्टी बिछाकर सब्जियाँ कर लगा देते हैं। ग्राहक आते हैं और सब्जियाँ खरीद कर खुशी खुशी से घर जाते। लेकिन सब्जी तो महंगाई ऐसी है, मैंने वहाँ के व्यापारी से पूछा, उन्होंने कहा कि महंगाई का कारण ये है, इस टाइम तेल और डीजल जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, तो उसके कारण ही साग सब्जियों का दाम भी महंगाई हो गया है। तो आप सामने आप देख पाते हैं कि आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर टमाटर खरीदने जाते हैं तो टमाटर आपको 50 रुपये किलो मिलेगा, जिसमें आपको जाहिर सी बात है महंगाई को देखकर अधिक टमाटर के भाव बताया मैंने आपको, आलू के भाव है, प्याज के भाव है, यहाँ तक कि घिउरा जो जिसे बोलते हैं जिसको, वो भी बहुत ही महंगा मिलता है। चाहे वो टमाटर हो, हरी सब्जी हो, मिर्ची हो, साग हो, आलू हो, प्याज हो, इस सब की महंगाई कहीं न कहीं इस टाइम जो है आम आदमी के जेब पर बहुत ही भारी पड़ता है। तो आप फिर मैंने वहाँ के जो दुकान, जो बाज़ारों में दुकान कर रखे हैं, उनसे मैंने पूछा कि क्या आप कितना कमा लेते हैं। तो उन्होंने कहते हैं मैं क्या करें, हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये दुकान आपका है मोबाइल का? कहाँ तो पढ़ाई किए हुए हैं आप? तो क्या कोई जॉब की तलाश नहीं किया है? तो अभी आप क्या कर रहे हैं बाज़ार पे? बस यही दुकानदारी कर रहे हैं। तो वही मैंने ग्राहकों से पूछा कि आप बाज़ार में आते हैं तो आपको सब्जी और साग खरीदने में कितना कीमत चुकाना पड़ता है। वो कहते हैं कि मैं 500 रुपये लेकर घर से आते हैं, तो चंद किलो आलू, प्याज और सब्जी लेने के बाद मेरे 500 रुपये कहाँ ख़त्म होता है मुझे पता ही नहीं लगता है। जी हाँ, जो आम मजदूर है। क्या करते हैं पढ़ाई बाज़ार पे आप? कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप? तो क्या कोई जॉब तलाश नहीं किया आप लोगों ने? तो क्या जो दुकान है आपका, मोबाइल दुकान है? हाँ, मोबाइल दुकान है। इससे हो जाता है आपको बटन? ये सामने सिलाई मशीन है, जो बाज़ार पे ही छोटी सी दुकान लगाकर अपनी सिलाई कर कर अपने परिवार को पालते हैं। इनकी भी आय जो है बहुत ही ज़ीरो होती है। तो आप सब, मैंने अभी आप कुछ लोगों से मैंने बात कराया है किस तरह से लोग अपने ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। कहीं न कहीं महंगाई के दौर में आम लोगों के जेब पर काफ़ी असर डालता है। चाहे सरसों का तेल लेने के लिए जाएंगे तो वो तेल भी आपके पसीना छुड़ा देंगे। तो मैं कहा ना कि महंगाई के कारण आज ग्रामीण इलाकों के बाज़ारों में भी साग सब्जियों के भाव जो है वो आसमानों को छू चुका है। आज से कुछ साल पहले ग्रामीण इलाकों के बाज़ार और शहरी इलाकों के बाज़ार में भाव में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ग्रामीण इलाकों के बाज़ारों में भी आप वहाँ के भाव को जानेंगे, वहाँ के दामों को जानेंगे तो आपको भी दांत खट्टे हो जाएंगे। अब होता क्यों नहीं है कि कहीं न कहीं इस महंगाई जो है वो कारण कहीं न कहीं तेल और डीजल जो दाम बढ़े हैं, वो पूरी कारण जो है वो तेल के दाम बढ़ने के कारण जो है ग्रामीण इलाकों के बाज़ारों में भी सब्जियां बहुत ही महंगी मिलती है। लेकिन एक शुभ संकेत ये है कि ग्रामीण इलाकों को सब्जी खाने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ जो भी सब्जी होती है वो हरी सब्जी होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। खबर देखते रहें।